हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रत्नेश क्लासेस जौनपुर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसको किसने खोजा था और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है क्या होता है। ठीक है, देखिए ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, ठीक है, पिंड का मतलब है कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें जरा सा भी द्रव्यमान है या बहुत ज़्यादा द्रव्यमान है उनको हम पिंड बोल सकते हैं। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में उनको पिंड बोला जाता है। जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सब क्या है, ये एक प्रकार के पिंड हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने जो साइंटिस्ट थे एक, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं एक दूसरे को सदैव किसी बल द्वारा आकर्षित करते हैं, और जिस बल द्वारा वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब जैसे मान लो ये हमारा मार्कर है, अगर इसको हम क्या करें, छोड़े, ठीक है, छोड़े यहाँ से, तो ये आकर के नीचे गिरने लगता है। तो ये ये क्यों गिर रहा है नीचे? ठीक है, क्योंकि पृथ्वी इस पर क्या लगा रहा है, एक आकर्षण बल लगा रहा है, और उसी आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पिंड जिस बल द्वारा जिस बल द्वारा एक दूसरे को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, उस बल को उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पिंड जिस बल द्वारा, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है वो क्या होता है। सार्वत्रिक का मतलब है जो ब्रह्मांड में हर जगह काम करे, पृथ्वी पर भी, अंतरिक्ष में भी, और ब्रह्मांड का चाहे कोई भी हिस्सा हो हर जगह काम करे, उसको हम क्या बोलेंगे, उस नियम को सार्वत्रिक नियम। ठीक है, ये देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम। ठीक, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसके देखो हेडिंग से ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हमने आपको बताया भी कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं वो एक दूसरे को जिस बल द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इसका सार्वत्रिक नियम क्या है, सार्वत्रिक का मतलब है जो ब्रह्मांड के सभी हिस्सों पे समान रूप से कार्य करे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई दो ऑब्जेक्ट लेंगे, दो वस्तु लेंगे, उनसे हम क्या करेंगे, इस नियम को समझेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई दो वस्तु है हमारा हमारे पास। ठीक है, दो दो वस्तु है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो द्रव्यमान है, इस वस्तु का द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान को हम मान लेते हैं m1, मास है m का मतलब, और इसका जो द्रव्यमान है इसको हम मान लेते हैं m2। ठीक है, तो ये क्या होंगे, अगर मान लो ये कहीं पर भी है, पृथ्वी पर या कहीं पर भी रखे हैं, तो इनके बीच की कुछ दूरी होगी। ठीक है, उस दूरी को हम मान लेते हैं क्या है, आर है, स्मॉल। इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल आर है। अब न्यूटन ने क्या कहा था
कि इनके बीच की दूरी चाहे कुछ भी हो, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे थोड़े बहुत किसी ना किसी बल द्वारा। ठीक है, अब जिस बल द्वारा ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, हमने आपको बताया उस बल को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। और उस गुरुत्वाकर्षण बल का नाम हम यहाँ पर कैपिटल एफ दे दिए हैं। ठीक है, M1 और M2 क्या है, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान है। ठीक है, आर क्या है, दोनों वस्तु के बीच की दूरी। एफ क्या है, इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। ठीक है, तो इससे हम क्या कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि देखो, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, ठीक है, वो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आइए डेफिनेशन से देखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती का मतलब होता है बराबर। ठीक है, समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब बिल्कुल आराम से डिटेल में समझना। ठीक है, क्या है, तो ये कह रहे हैं कि हमने कहा कि दो वस्तु हैं। ठीक है, इनके जो द्रव्यमान है M1 M2 है, और इनके जो बीच की दूरी है ये स्मॉल r है, और दोनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो क्या है, कैपिटल F है। ठीक है, तो इसी से हम क्या किए हैं, ये नियम बनाए हैं। ठीक है, तो क्या है इनका सार्वत्रिक नियम, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला, ठीक है, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तु हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, ठीक है, वो बल क्या है, यहाँ पे है F। ठीक है, तो फार्मूला भी बनाते चलेंगे साथ में। लगने वाला आकर्षण बल F वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान क्या है, M1 और M2, तो M1 और M2, ठीक है, क्या करेंगे, गुणनफल के समानुपाती होता है, तो इनका गुणा कर देंगे, गुणनफल के क्या हो रहा है, समानुपाती हो रहा है। समानुपाती का मतलब होता है बराबर। ठीक है, यानी कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, और अगर बल बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनकी बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही जो बल है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है, जो F है, ठीक है, बीच की दूरी के वर्ग यानी कि R स्क्वायर, ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या करेंगे, दोनों समीकरण को कंबाइन कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपान R का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब करेंगे M1 इंटू M2, और फिर इंटू क्या आ जाएगा, 1 अपान R का स्क्वायर, गुणा करेंगे 1 में M1 M2 का, तो ये आ जाएगा, हमारा एक फार्मूला बन गया है। तो यानी कि ये प्रोपोर्शनल हटा देंगे, क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, इसको कैपिटल जी बोलेंगे। ठीक है, यानी कि F बराबर कैपिटल जी
इंटू m1 m2 अपान r का स्क्वायर। यही है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का फॉर्मूला। ठीक है, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान r का स्क्वायर। यहाँ पे F क्या है, इन दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, और कैपिटल G क्या है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। कैपिटल G क्या है, गुरुत्वाकर्षण ठीक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ठीक है, और m1 m2 क्या है, यहाँ पे ये भी लिख दे रहे हैं, m1 कॉमा m2 बराबर द्रव्यमान। ठीक है, r बराबर क्या होगा, दूरी। ठीक है, और F क्या है पता है, F है बल। ठीक है, तो यहाँ पे जो G का मान होता है, कैपिटल G का, ये मान होता है हमेशा हर जगह। ठीक है, तो कैपिटल G का जो मान होता है, कैपिटल G बराबर 6.67 गुणे 10 घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये नियम समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है कि ब्रह्मांड के जितने भी पिंड जिस बल द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम क्या होता है, F बराबर कैपिटल G। ठीक है, F बराबर कैपिटल G इंटू स्मॉल m स्मॉल m2 और अपान r का स्क्वायर। ठीक है, या फिर अगर परिभाषा से देखेंगे तो किन्हीं दो पिंडों के बीच या किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये डिफिनीशन के हिसाब से याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।